आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। सो हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दो वायर दी गई है, एक स्टील वायर है और एक कॉपर वायर है। दोनों की लेंथ इक्वल दी गई है और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपस में इक्वल है। ये दोनों वायर जो हैं एक दूसरे से एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए गए हैं और इसमें एक टेंशन लग रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, रेशियो निकालना है इन दोनों वायर के स्ट्रेसेस के बीच में जो इसमें डेवलप हो रहा है दोनों वायर में। और सेकंड चीज़ हमें निकालनी है रेशियो निकालना है स्ट्रेंथ के बीच में। दोनों वायर में जो स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है उनके बीच में रेशियो निकालना है। तो हमें यहाँ पर यंग मॉडल्स दिया है स्टील वायर के मटेरियल का, जो कि है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कॉपर का यंग मॉडल से हमें दिया है, कॉपर वायर का वो दिया है 1.3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है पहले से, तो उसको हम लिख लेते हैं। दिया है लेंथ इक्वल है दोनों वायर की, तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ CU कॉपर वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टील वायर ST। इसको हम लेंथ ऑफ कॉपर वायर को LCU से और लेंथ ऑफ स्टील वायर को LST लिखा है मैंने यहाँ पर। और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना देता हूँ। सेकंड क्या दिया है हमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का, लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल्स टू कॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर। तो ये सेकंड चीज़ हमें पता है। सो अब हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, रेशियो निकालना है बिटवीन स्ट्रेस दोनों जो वायर में आ रहा है उनमें रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पर पार्ट ए लिखते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, पहले स्ट्रेस का रेशियो निकालते हैं दोनों वायर का। सो स्ट्रेस इन कॉपर CU, सो स्ट्रेस इन कॉपर वायर अपॉन स्ट्रेस इन स्टील वायर। स्टील वायर को ST लिख रहे हैं यहाँ पर। सो ये होगा, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, F/A, फोर्स पर एरिया। तो F/A होता है तो FCU ये हो जाएगा और ये भी ACU हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा F इन स्टील वायर, फोर्स इन स्टील वायर अपॉन एरिया ऑफ स्टील वायर। इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, तो फोर्स ऑन कॉपर वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन स्टील वायर। चूँकि यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं कि जो दोनों लेंथ हैं और जो एरिया हैं वो आपस में दोनों वायर की बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों जो एरियाज हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ फोर्स क्वांटिटी बचती है, फोर्स की क्वांटिटी बचती है, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर आगे FCU डिवाइडेड बाय FST। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों जो वायर हैं जो सेम लेंथ के हैं, इक्वल लेंथ के और इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया के हैं, वो दोनों एंड टू एंड जुड़े हैं। तो जब उन पर फोर्स लगाया जाएगा, जो टेंशन लग रहा है, तो दोनों पर वो क्या लगेगा, बराबर लगेगा। इसलिए जो फोर्स है वो भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी तो स्ट्रेस की 1 आएगी। तो मतलब जो रेशियो बन रहा है दोनों के स्ट्रेस के बीच में वो कितना है, 1 है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हमें मिल गया है। सो सेकंड पार्ट में हमें स्ट्रेंथ निकालना है दोनों वायर का। पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका रेशियो हम दोनों को ले लेंगे। तो हम एक एक करके निकालते हैं। पहले स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ इन स्टील वायर जो कि हम इसको डिनोट करते हैं E से, EST। सो ये लिखा है मैंने स्ट्रेंथ इन स्टील वायर। तो ये होता है del L अपॉन L। तो del L की वैल्यू क्योंकि हमें पता नहीं है तो इसकी वैल्यू हमें अभी ना निकाल के हम दूसरे एक फार्मूला यूज करेंगे, यंग मॉडुलस से रिलेटेड है। तो y ऑफ स्टील मतलब यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू F फोर्स ऑन स्टील वायर इनटू लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील वायर
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील वायर इंटू डेल एल। सो ये डेल एल ऑफ स्टील वायर, तो हमें डेल एल निकालना है, तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, फार्मूले को फिर से लिखते हैं। डेल एल ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ स्टील वायर इंटू लेंथ ऑफ स्टील वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील वायर इंटू वाई। वाई क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर। सो इसी तरह हम यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर का भी निकाल सकते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर हो जाएगा फोर्स ऑन कॉपर वायर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर वायर इंटू डेल एल ऑफ कॉपर। सो यहाँ से डेल एल आ जाएगा, डेल एल ऑफ कॉपर वायर सी यू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन कॉपर वायर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर वायर इंटू यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर। तो इसको भी हम इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज हम आगे करेंगे। चूँकि हमें रेशियो निकालना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से रेशियो वाला पार्ट लिख लेते हैं स्ट्रेन में। तो ये हो जाएगा स्ट्रेन ऑन कॉपर वायर सी यू डिवाइडेड बाय स्ट्रेन ऑन स्टील वायर एस टी। तो इसको लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन होता है स्ट्रेन का, क्या होता है डेल एल अपॉन डेल एल सी यू अपॉन एल सी यू डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेल एल एस टी डिवाइडेड बाय एल एस टी। तो यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा डेल एल सी यू डिवाइडेड बाय डेल एल एस टी। अब हम यहाँ से डेल एल एस टी और डेल एल सी यू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो अब हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल एल सी यू और डेल एल एस टी की। तो ये हो जाएगा एफ सी यू एल सी यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ए सी यू इंटू वाई सी यू, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, होल डिवाइडेड बाय एफ एस डेल एस टी की वैल्यू हो जाएगी, डेल एस टी की वैल्यू है एफ एस टी इंटू एल एस टी, ये डिवाइडेड बाय होगा ए एस टी इंटू वाई ऑफ एस टी। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंपल करके लिखते हैं, इसको और सिंपल करके लिखेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ सी यू इंटू एल ऑफ सी यू डिवाइडेड बाय ए ऑफ सी यू इंटू वाई ऑफ सी यू मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एस टी इंटू वाई एस टी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एस टी स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील। तो क्योंकि यहाँ पर लेंथ दोनों की इक्वल हैं, दोनों वायर की, इसलिए क्या होगा कि इन दोनों की लेंथ जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो लेंथ कैंसिल हो गया और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एक दूसरे का इक्वल है एक दूसरे के, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और फोर्स और यंग मॉडुलस दो चीज़ें, दो क्वांटिटी यहाँ बची। क्योंकि हमने लास्ट वाले में देखा, मतलब इससे पहले वाले सोल्यूशन में हमने देखा था कि यहाँ पर फोर्स भी दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों वायर पर सेम फोर्स लग रहा है, सेम टेंशन लग रहा है, इसलिए यहाँ पर फोर्स भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फोर्स जो होंगे वो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ जो बचता है वो क्या है, यंग मॉडुलस की वैल्यू बचती है, यंग मॉडुलस की क्वांटिटी बचती है यहाँ पर। सो अब जो है ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है तो ये वैल्यू आएगी वाई एस टी अपॉन वाई ऑफ सी यू कॉपर, और ये इक्वल हो जाएगा, इनकी वैल्यू क्या होती है 2 × 10⁻11। इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है 1.3 × 10⁻11। सो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रेशियो निकल के आता है कॉपर और स्टील वायर का यंग मॉडुलस का, वो आता है 20/13,
और ये होगा हमारा आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।